हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह ये है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ये जनरल पब्लिक के लिए। ये वो सिरप्स हैं जो कि मोस्टली आप घरों में यूज़ करते हैं। उनके नाम क्या हैं, उनकी क्या डोज आप ले सकते हैं, और मेनली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दूंगा वो ये जो सिरप है आप इनको किन बीमारियों के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। तो मोस्टली लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आप जो भी सिरप यूज़ कर रहे हैं वो किस बीमारी में यूज़ करना है आपने। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा सिरप आप किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरी हमेशा यही होती है कि आपने जो ड्रग यूज़ करनी है, सिरप यूज़ करना है अगर, तो आपने अपने फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेनी है, रिकमेंडेशन लेनी है, देन आपने इसको यूज़ करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टोटल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें जस्ट आप लोगों को तक ये आगाही पहुँचानी है कि ये वीडियो में कि आपकी जो सिरप्स हैं या जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से आपकी बॉडी में चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती हैं और क्या यूज़फुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो फर्स्ट ड्रग हम इसमें वीडियो में देखेंगे डैट इज़ ऑगमेंटन। ऑगमेंटन जो हमारे पास सिरप है डैट इज इसके अंदर अमॉक्सिसिलिन होती है जो कि एंटीबायोटिक है, और क्लोवेनिक एसिड हम इसमें मौजूद होता है, और ये इसको हम ड्राई कफ सिरप भी कहते हैं। इसकी जो डोज़ आप किसी पेशेंट को दे सकते हैं वो वेट के हिसाब से 20 to 40 mg पर kg पर डे के हिसाब से इन 2 to 3 डोजेज़, मतलब 2 से लेकर 3 डोजेज़ इसकी दी जा सकती हैं। और इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसे मेनली यूज़ किया जाता है UTI इन्फेक्शन के अंदर, और उसके अलावा RTI इन्फेक्शन, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो आपका गले का इन्फेक्शन, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ों में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिरप आता है डैट इज़ एजोमैक्स। और एजोमैक्स सिरप जो है ये भी ड्राई कफ सिरप है। इसकी डोज की बात करेंगे तो इसकी डोज आती है 10 mg पर kg पर डे, और इसे हम एक बार लेते हैं दिन में, वंस अ टाइम इन अ डे। मतलब आपने दिन में एक बार डोज लेनी है और 3 से लेके 5 दिन तक ये ड्रग लेनी होती है मिनिमम, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। तो आपकी इसकी जो डोजेज है वो 5 दिन तक चलेगी। इसके यूजेस की बात करेंगे तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं RTI में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन में ये यूज़ किया जा सकता है चिल्ड्रन में, और उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अगर किसी को होता है तो उसमें भी ये ड्रग जो है यूज़ की जा सकती है, सिरप की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिरप कॉफिन, और कॉफिन के अंदर जो है गुआइफेनेसिन मौजूद होती है। अगर इसकी डोज की बात करेंगे तो डोज इसकी जो है ये अडल्ट के अंदर 10 ml हम इसको डोज देंगे 3 डेज़ के लिए। 10 ml जो है एक पेशेंट को देंगे पर डे, और 3 दिन का तक जो है इसको दी जाएगी। जबकि चिल्ड्रन के अंदर 5 ml इसकी डोज होती है और वो 3 दिन तक जो है ये दी जाती है। यूजेस की बात करेंगे तो कॉफिन सिरप जो है या गुआनिफेसिन जो सिरप है इसको चेस्ट कंजेशन में यूज़ किया जाता है। अगर चेस्ट में कंजेशन हुई है किसी पेशेंट को तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है डैट इज़ कोडिप्रेस के नाम से, जिसमें कोडीन फॉस्फेट होगा और क्लोरफेनामीन इसमें मौजूद होती है। 2 ड्रग्स हैं इसके अंदर, और इसकी डोज जो है वो 5 ml आती है फॉर 2 to 3 डेज़। चिल्ड्रन में ये आपने प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है देन आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज चिल्ड्रन में ये ड्रग नहीं देते। इसके यूजेस की बात करेंगे तो सीवियर कफ अगर किसी को होता है, सीवियर ड्राई कफ होता है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, और फिर हम ये कोडीन जो है रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ड्रग आती है सिरप की फॉर्म में डैट इज़ एटोडेक्स के नाम से। एटोडेक्स जो है इसके अंदर होती है हाइड्रोक्साइन
हाइड्रोक्साइन जो है इसको अडल्ट में देंगे 10 ml फॉर 3 डेज़ और चिल्ड्रन में ये 5 ml फॉर 3 डेज़ देंगे। और इसको यूज़ किया जाता है मेनली फॉर एलर्जी, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक ड्रग है। किसी को इचिंग होती है, बॉडी पे एलर्जी है, एंग्जाइटी है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिरप है डैट इज़ डायलेक्स। डायलेक्स जो है इसके अंदर मौजूद होगी क्लोरफेनामीन और साथ में फेनिलेफ्रिन। और इसकी जो डोज होती है अडल्ट में 5 से लेके 10 ml हम दे सकते हैं 3 दिन तक। और चिल्ड्रन में भी ये 2.5 से लेके 5 ml देंगे फॉर मैक्सिमम 3 डेज़। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये यूज़ की जाती है क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है ये भी। और इसको यूज़ करते हैं कोल्ड में, किसी को ठंड लगी हो। कोल्ड में क्या होता है कि स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हेल्प करती है। नेज़ल कंजेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो इसमें यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है वो है लिवोकार्निटीन। लिवोकार्निटीन जो सिरप है ये अडल्ट के अंदर डोज की बात करेंगे तो 10 to 30 ml इसे पर डे में दे सकते हैं। और जब चिल्ड्रन की बात करेंगे, चिल्ड्रन में आपने मोस्टली रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा तो फिर हम प्रिस्क्राइब, अगर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा देन आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो यूजेस की बात करेंगे, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं लिवोकार्निटीन को, तो लिवोकार्निटीन जो है ये कार्निटीन डेफिशिएंसी, अगर किसी पेशेंट में जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और कार्निटीन डेफिशिएंसी होती है तो उस ऐसे पेशेंट्स के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और सिरप जो कि है लेगीटा। लेगीटा सिरप जो है इसके अंदर मौजूद होगा सोडियम आल्जीनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। और इसकी डोज है अडल्ट के अंदर वो 10 से लेके 20 ml जो है आफ्टर मील के बाद ये ली जाती है। और ये बच्चों में नहीं देते। और ये जो ड्रग है ये एसिड रिफ्लेक्स को ट्रीट करने में हेल्प करती है, गर्ड की कंडीशन में हेल्प कर सकती है, जिसको मसला हो मैदे का तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ड्रग है जिसे हम सार्बिटोल कहते हैं। सार्बिटोल जो है इसकी जो डोज होगी अडल्ट के अंदर वो 15 से लेके 20 ml है पर डे। और चिल्ड्रन में ये 5 से लेके 10 ml पर डे है। यूजेस की बात करेंगे तो इसको यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिरप आता है डुफेलक के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट सिरप है, यूज़ होता है। लैक्टोलोज इसके अंदर मौजूद होगी और इसकी जो डोज है अडल्ट पे 15 से लेके 30 ml पर डे है, जबकि चिल्ड्रन में ये 5 से लेके 10 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसे आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं या हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिरप है जिसका नाम है डाइडेक्स MP। और डाइडेक्स MP जो है ये एंटीएसिड्स होते हैं इसके अंदर। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स होती है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा। अब ये एंटासिड जो होते हैं बेसिकली ये हार्ट बर्न में, जिसको मैदे का मसला हो, गैस्ट्राइटिस हो, जैसे आपको पता है कि लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो चुकी है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और सिरप जिसका नाम है अल्सैनिक। अल्सैनिक में होती है सकलफ्रेट। और सकलफ्रेट जो सिरप है इसकी जो डोज होगी अडल्ट में वो 10 ml 4 दिन तक ले सकते हैं आप बिफोर मील और बेड टाइम। और बच्चों में ये नहीं देते, अगर देनी है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में, अगर प्रिस्क्राइब की होगी देन देंगे। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसको आप यूज़ करते हैं स्टमक अल्सर के अंदर। किसी पेशेंट को अगर अल्सर होता है स्टमक का, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये गर्ड की कंडीशन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिरप है जिसका नाम है जिंक डे और इसमें होती है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है इसकी डोज अडल्ट में होगी 10 ml डेली वंस अ टाइम अ डे। और चिल्ड्रन में ये 5 ml देंगे वंस अ टाइम डेली। तो इसकी जो यूज़ है, इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, बेसिकली जिंक सल्फेट है। अगर किसी पेशेंट को, बच्चे को डायरिया है, बच्चों में डायरिया होता है, तो वहाँ पे ये ड्रग जो है यूज़ की जाती है। उसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और सिरप जिसका नाम है लाइसोवेट। लाइसोवेट में होती है विटामिन B कम्प्लेक्स।
विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ये 10 ml हम देते हैं डेली एडल्ट्स के अंदर, और 5 ml डेली देते हैं, वंस टाइम डेली देते हैं चिल्ड्रन के अंदर। इसके यूज़ की बात करेंगे तो ये विटामिन बी डेफिशिएंसी के पेशेंट्स के अंदर यूज़ की जाती है। ये ऐसे बच्चे, ये ऐसे लोग जिनको जनरलाइज वीकनेस होती है, थके रहते हैं, तो उसमें ये यूज़ की जाती है विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात आता है कैल्शियम और विटामिन D3। अब कैल्शियम और विटामिन D3 जो सिरप है, इसकी डोज जो है वो 10 ml होगी पर डे, वंस अ टाइम अ डे देंगे, और जो चिल्ड्रन है उसमें 5 ml देंगे डेली वंस। और इसको हम यूज़ करते हैं कि कैल्शियम है, विटामिन D3 है, तो कैल्शियम और विटामिन D3 जो है ये हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीक बोन्स में, जिन ऐसे बच्चे जिनको बोन्स जिनकी वीक होती हैं, या बड़े जिनके बोन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं, तो उनमें ये इन पेशेंट्स में ये ड्रग जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। या बच्चों में अगर रिकेट का इशू है, तो रिकेट जो है ये भी बोन रिलेटेड बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस भी बोन रिलेटेड बीमारी है, जिसमें पोरस बोन हो जाती है, बोन वीक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें भी ये ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिरप आता है जो कि है आयरन और फोलिक एसिड। आयरन और फोलिक एसिड सिरप में इसकी जो डोज होगी वो 10 ml यूज़ करेंगे 1 to 2 डेज़ अडल्ट में, और बच्चों में ये 5 ml यूज़ कर सकते हैं 1 to 2 डेज़। और इसको क्योंकि इसमें आयरन और फोलिक एसिड मौजूद है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, किसी को अगर एनीमिया हुआ है और वो भी आयरन की कमी हो चुकी है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। या मोस्टली क्या होता है कि फीमेल्स को प्रेगनेंसी के अंदर जो है आयरन की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी मौजूद होती है, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ पे भी ये ड्रग जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिरप है जिसको हम वेटालिन कहते हैं। वेटालिन जो है इसके अंदर होते हैं मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में B1, B2, B6, B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, और इसमें इसके अलावा निकोटिनामाइड आती है इसके अंदर। तो ये मल्टीपल इसमें विटामिन होंगे जो कि अंदर मौजूद होंगे। इसकी डोज की बात करेंगे तो इसकी डोज जो है वो 10 ml डेली दे सकते हैं, और बच्चों में देंगे 5 ml वंस अ डे। तो इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? मोस्टली मल्टीविटामिन है। तो मल्टीविटामिन जो है ये जनरलाइज वीकनेस में बच्चों को, लोगों को वीकनेस मौजूद फील होती है, लोग वीक फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं, तो तब दे सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है किसी में, तो उसमें भी ये ड्रग जो है वो यूज़ की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है ऑनसिडोन। ऑनसिडोन जो हमारे पास है इसमें आती है ओंडासेट्रॉन। ओंडासेट्रॉन ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, और इसके अंदर जो डोज बात करेंगे एडल्ट्स के अंदर तो 10 ml 2 दिन तक देंगे, और बच्चों में देंगे 5 ml फॉर 2 डेज़। अब ओंडासेट्रॉन है तो ये मोस्टली यूज़ की जाती है नोज़िया और वॉमिटिंग में। तो वॉमिटिंग की स्पेशली जब पोस्ट सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जो है वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या कीमोथेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट हैं जब उनको कीमो लगती है तो उसके बाद उनको वॉमिटिंग और नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी ये ड्रग बहुत इफ़ेक्टिव है, यूज़ की जाती है ओंडासेट्रॉन। आगे हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आती है सिरप की फॉर्म में, डेट इज़ मोटिलियम। और मोटिलियम में होती है डोमपेरिडोन, और डोमपेरिडोन की जो डोज है पर डे वो 10 ml होगी फॉर 3 डेज़, और मील से पहले लेनी होती है। और चिल्ड्रन में ये 2.5 ml यूज़ करते हैं फॉर 3 डेज़। मोटिलियम जो है इसको यूज़ किया जाता है नोज़िया में और वॉमिटिंग में, जैसे पिछली ड्रग थी वो भी नोज़िया वॉमिटिंग में यूज़ करते थे, डोमपेरिडोन को भी आप यूज़ कर सकते हैं नोज़िया में और वॉमिटिंग में। इसके अलावा ब्लॉटिंग में भी ये ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ब्लॉटिंग को बेहतर करने में, रिमूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिरप आता है जिसमें आता है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल सस्पेंशन या सिरप, और ये इसकी जो डोज होगी वो 10 ml होगी फॉर 3 डेज़, और चिल्ड्रन में होगी 5 ml फॉर 3 डेज़। यूज़ कहाँ पे करेंगे? हाई फीवर के पेशेंट,
अगर किसी लोगों को फीवर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और सीवियर पेन रहती है और सिंगल डोज ड्रग से वो इफेक्टिव नहीं होती, वो ठीक नहीं हो रहा, फीवर भी ठीक नहीं हो रहा और पेन भी ठीक नहीं हो रही सिंगल ड्रग से, मींस कि आइबुप्रोफेन से सिंगल या पैरासीटामोल से वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डैट इज़ ब्रोफेन DS। और ब्रोफेन जो है इसकी डोज होगी 10 ml फॉर 3 डेज़, चिल्ड्रन में 5 ml फॉर 3 डेज़। यूज़ कहाँ पे करेंगे ब्रोफेन का? मेजरली फीवर में यूज़ करते हैं, पेन को कम करने में और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में ये ड्रग इफेक्टिव है। नेक्स्ट आती है कॉलपॉल सिरप में होता है पैरासीटामोल, डोज इसकी होगी 10 to 15 ml फॉर एडल्ट फॉर 3 days to 4 days और चिल्ड्रन में होगी 5 to 10 ml फॉर 3 to 4 days। यूज़ कहाँ पे करेंगे? इसको इन्फ्लामेशन में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होती, बाकी फीवर में और मॉडरेट और पेन में ये यूज़ की जाती है, मॉडरेट पेन को कम करने में ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है डैट इज़ मोटिलोकास्ट प्लस लिवोसिट्राजीन और इसकी डोज होगी 10 ml वंस अ टाइम अ डे और बच्चों में ये 5 ml देंगे वंस अ टाइम अ डे और इसको यूज़ करते हैं फॉर एलर्जी विद एस्थमा। अगर किसी बच्चे को एस्थमा है या बड़े को एस्थमा है तो उसमें विद एलर्जी है तो उसके जो माइल्ड एस्थमा के सिम्टम्स होंगे उसको रिड्यूस करने में ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ड्रग आती है जिसका नाम है एंटियाल जो है इसमें होती है लोराटाडीन और ये सिरप फॉर्म में आती है। 10 ml आप एक टाइम में देंगे डेली और या 5 ml देंगे बच्चों में वंस अ टाइम अ डे और इसको यूज़ करते हैं एलर्जी में भी क्योंकि ये भी एंटी हिस्टामिन है, तो ये भी सीजनल एलर्जी में मोस्टली जब सीज़न चेंज होता है तो वहाँ पे मोस्टली लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फ्लू होता है, स्नीजिंग होती है, तो ये इफेक्टिव ड्रग है काफ़ी। उसके अलावा स्किन रैश हो सकते हैं किसी वजह से, तो वो स्किन रैश को बेहतर करने में भी ये ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है डैट इज़ ज़ाइट्रिक के अंदर होती है सिट्रीजीन और सिट्रीजीन की जो डोज होगी वो 10 ml देते हैं वंस अ टाइम अ डे और बड़ों में और बच्चों में देते हैं 5 ml वंस टाइम अ डे। सिट्रीजीन जो है ये भी एंटी हिस्टामिन है, इसे भी हम एलर्जी कंडीशन में और अल्ट्रिकेरिया में इसको यूज़ किया जा सकता है, हाई फीवर में इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास वो आती है बेनाड्रिल जो है इसमें डाइफेनहाइड्रामीन होती है और इसकी डोज अडल्ट में होगी 10 ml फॉर 3 days, बच्चों में होगी 5 ml फॉर 3 days और इसका यूज़ एलर्जी में मोस्टली यूज़ किया जाता है। इचिंग को कंट्रोल करने में, ड्राई कफ में ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ड्रग है वो आती है क्लोरामीन में आती है क्लोरफेनामीन मिलिएट और इसकी जो अडल्ट्स में डोज होगी 5 से लेकर 10 ml होगी, बच्चों में 2.5 से लेकर 5 ml जो है फॉर 3 days आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एंटी एलर्जिक है तो इसको भी हम एलर्जिक रिएक्टर्स के अंदर यूज़ करेंगे, स्नीजिंग को बेहतर करने में इफेक्टिव है और रनी नोज को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है डैट इज़ रोंडेक के अंदर होती है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो है ये इसकी जो डोज अडल्ट्स में है वो 10 ml होती है फॉर 3 to 4 days और चिल्ड्रन में 5 ml फॉर 3 days और इसकी यूजेस कहाँ पे यूज़ करेंगे? इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राई और इरिटेटेड कफ के अंदर, एसिड कफ जिसके अंदर बलगम नहीं बनती, नॉन प्रोडक्टिव कफ के अंदर इसको यूज़ करते हैं, ड्राई कफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोफेल, इसमें एब्रॉक्सल और लिवोसल्बुटामोल आती है और गोनेफिन आती है सिरप। इसमें हमारे पास डोज जो होगी वो 5 ml से लेके 10 ml होगी फॉर 3 days, बच्चों में 2.5 ml से लेके 5 ml फॉर 3 days हम यूज़ करते हैं और ये यूज़ की जाती है मेजरली ऐसी कफ में जिसके साथ म्यूकस भी बनेगा, मतलब कि प्रोडक्टिव कफ के अंदर यूज़ की जाती है कफ विद म्यूकस या ब्रोंकोस्पैज्म। अगर ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पैज्म हो चुका है तो वहाँ पे ड्रग काफ़ी इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और आती है सिरप आता है जिसका नाम है एम्ब्रोक्सल प्लस ट्रबुटालिन प्लस गोनेफेसिन सिरप और इसकी जो डोज है वो आती है 5 से लेकर 10 ml अडल्ट्स में फॉर 3 days, बच्चों में 2.5 ml से 5 ml फॉर 3 days और इसको यूजेस जो है मोस्टली यूज़ करते हैं ब्रोंकाइटिस के अंदर
और इसको भी प्रोडक्टिव कफ के अंदर यूज़ किया जाता है। मींस के कफ विद म्यूकस, अगर म्यूकस के साथ कफ आ रहा है तो उसमें भी ये ड्रग इफेक्टिव है, इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा एज़मा के पेशेंट के अंदर भी ये ड्रग जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये तो टोटल आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।